एपिसोड 9 गुलाब और गन। माफिया अवी सिंह और डॉक्टर रिया की कहानी का अगला मोड़। बारिश की हल्की बूंदों ने खिड़की पर दस्तक दी तो रिया की नींद टूटी। वो उठी तो देखा अवी अब भी जाग रही थी, हाथ में सिगरेट, आंखों में सोच और दिल में एक अधूरी कहानी। रिया धीरे धीरे उसके पास गई। सोई नहीं अभी तक, अवी ने बिना देखे जवाब दिया। कुछ बातें हैं जो नींद से भी बड़ी हैं। इसी पल दरवाजा खटखटाया गया। बाहर खड़ा था राजा, अवी का पुराना दोस्त और अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन। साथ में थी नाज़िया, एक तेज तर्रार क्राइम रिपोर्टर जो अवी की लाइफ में कुछ और ही तलाश रही थी, सच या शायद खुद अवी को। तुम दोनों को किसी की जरूरत है जो तुम्हें बचा सके, और मुझे किसी ऐसी कहानी की जो मुझे सबकी नज़र में बड़ा बना दे, नाज़िया ने मुस्कुराकर कहा। रिया असहज हुई। हम कोई तमाशा नहीं है। राजा हंसा, पर तुम्हारी मोहब्बत तमाशा बन चुकी है इस शहर में। डॉक्टर और माफिया, कितना पोएटिक है ना। अवी की आंखें लाल हो उठी। अगर तुमने हमारी कहानी का तमाशा बनाने की कोशिश की तो मैं फिर वही बन जाऊंगी जिससे तुम डरते हो। इसी बीच रिया को फोन आया। डॉक्टर समीर, उसका सीनियर डॉक्टर, जिसने रिया को मेडिकल कॉलेज से निकालने की धमकी दी थी जब उसे अवी से प्यार हुआ। रिया, तुम अब भी उस क्रिमिनल के साथ हो। हम तुम्हें इस शहर में प्रैक्टिस नहीं करने देंगे। रिया की आवाज़ में अब डर नहीं था, सिर्फ ठहराव। तुम मत करने दो, पर मैं अब अपने उस इंसान को नहीं छोड़ सकती जिससे मुझे पहली बार मेरी अपनी पहचान मिली। राजा, नाज़िया और समीर, तीनों की एंट्री ने इस प्यार की आग को और भड़काया। लेकिन अब ये सिर्फ प्यार की लड़ाई नहीं थी, ये थी पहचान की, सच की और हक की लड़ाई। और पहली बार अवी ने रिया का हाथ पूरी दुनिया के सामने पकड़ा, बिना किसी डर के। शाम का समय था। जेल के सन्नाटे में अवी की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उससे मिलने सिर्फ एक ही नाम बार बार पूछा जा रहा था, रिया सिंह। सुरक्षा कड़ी थी, कैमरे ऑन थे, और उस मीटिंग रूम में पहली बार नाज़िया भी बैठी थी, जर्नलिस्ट नहीं, राजा के इशारे पर भेजी गई एक एजेंट की तरह। तुम सोचती हो ये डॉक्टर तुम्हें बचा लेगी? नाज़िया की आंखों में अब सवाल नहीं, एक चाल थी। अवी ने उसकी ओर देखा, उसकी नज़रें शिकारी की थीं, लेकिन दिल में अब सिर्फ एक ही डर था, क्या रिया सुरक्षित है? उधर रिया को जग्गा ने छुप छुप कर एक पुराना लेटर भेजा, वो लेटर जो अवी ने अपनी माँ को जेल से पहले लिखा था। उसमें सिर्फ एक लाइन थी, अगर मेरे प्यार की वजह से कोई एक जिंदगी भी रोशन हो जाए तो मैं हर अंधेरे में खुद को दफन करने को तैयार हूँ। रिया की आंखों में आंसू थे, पर वो डर अब नहीं था। वो बाहर आई, कैमरों के सामने खड़ी हुई और बोली, हाँ, मैं एक माफिया से प्यार करती हूँ, लेकिन वो माफिया नहीं, इंसान है जिसने मुझे जीना सिखाया। अब एक नया किरदार आता है, एडवोकेट रागिनी मिश्रा, जो अवी का केस लड़ने को तैयार होती है, लेकिन एक शर्त पर। मैं केस तभी लूंगी जब तुम दोनों सच का सामना करोगी, कोर्ट के अंदर और बाहर। रिया और अवी दोनों तैयार थीं, पर कोर्ट के अंदर राजा ने एक नया पत्ता फेंका, एक गवाह जो अवी के सबसे पुराने अपराधों का राज जानता था। वो गवाह था जग्गा। जग्गा कोर्ट में आया, लेकिन उसकी आंखों में जो हिचकिचाहट थी वो रिया ने पकड़ ली। उसने रिया को देखा, फिर अवी को, और पहली बार उसने सच्चाई बोल दी। हाँ, अवी ने मारा था, लेकिन वजह जान लेते तो शायद आप अपलॉड करते। उसने उस आदमी को मारा था जिसने उसके सामने एक लड़की को जला दिया था, सिर्फ इसलिए कि उसने उसे मना किया था। कोर्ट में सन्नाटा। अवी की आंखें छलक उठीं, रिया की मुठियां भींच गईं। रागिनी मुस्कुराए, आपके ऑनर, अब ये केस सिर्फ मर्डर का नहीं, इंसाफ का है। अब खेल पलट रहा था। मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। नाज़िया की साख पर भी सवाल उठे, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी था। क्या राजा अब चुप रहेगा? क्या नाज़िया के इरादे सिर्फ प्रोफेशनल हैं? क्या अदालत रिया और अवी को इंसाफ देगी? शाम का समय था। जेल के सन्नाटे में अवी की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उससे मिलने सिर्फ एक ही नाम बार बार पूछा जा रहा था, रिया सिंह। सुरक्षा कड़ी थी, कैमरे ऑन थे, और उस मीटिंग रूम में पहली बार नाज़िया भी बैठी थी, जर्नलिस्ट नहीं, राजा के इशारे पर भेजी गई एक एजेंट की तरह। तुम सोचती हो ये डॉक्टर तुम्हें बचा लेगी? नाज़िया की आंखों में अब सवाल नहीं, एक चाल थी। अवी ने उसकी ओर देखा, उसकी नज़रें शिकारी की थीं, लेकिन दिल में अब सिर्फ एक ही डर था, क्या रिया सुरक्षित है? उधर
रिया को जग्गा ने छुप छुप कर एक पुराना लेटर भेजा, वो लेटर जो अवी ने अपनी माँ को जेल से पहले लिखा था। उसमें सिर्फ एक लाइन थी, अगर मेरे प्यार की वजह से कोई एक जिंदगी भी रोशन हो जाए तो मैं हर अंधेरे में खुद को दफन करने को तैयार हूँ। रिया की आंखों में आंसू थे, पर वो डर अब नहीं था। वो बाहर आई, कैमरों के सामने खड़ी हुई और बोली, हाँ, मैं एक माफिया से प्यार करती हूँ, लेकिन वो माफिया नहीं, इंसान है जिसने मुझे जीना सिखाया। अब एक नया किरदार आता है, एडवोकेट रागिनी मिश्रा, जो अवी का केस लड़ने को तैयार होती है, लेकिन एक शर्त पर। मैं केस तभी लूंगी जब तुम दोनों सच का सामना करोगी, कोर्ट के अंदर और बाहर। रिया और अवी दोनों तैयार थीं, पर कोर्ट के अंदर राजा ने एक नया पत्ता फेंका, एक गवाह जो अवी के सबसे पुराने अपराधों का राज जानता था। वो गवाह था जग्गा। जग्गा कोर्ट में आया, लेकिन उसकी आंखों में जो हिचकिचाहट थी वो रिया ने पकड़ ली। उसने रिया को देखा, फिर अवी को, और पहली बार उसने सच्चाई बोल दी। हाँ, अवी ने मारा था, लेकिन वजह जान लेते तो शायद आप अपलॉड करते। उसने उस आदमी को मारा था जिसने उसके सामने एक लड़की को जला दिया था, सिर्फ इसलिए कि उसने उसे मना किया था। कोर्ट में सन्नाटा, अवी की आंखें छलक उठीं, रिया की मुठियां भींच गईं। रागिनी मुस्कुराए, आपके ऑनर, अब ये केस सिर्फ मर्डर का नहीं, इंसाफ का है। अब खेल पलट रहा था। मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। नाजिया की साख पर भी सवाल उठे, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी था। क्या राजा अब चुप रहेगा? क्या नाजिया के इरादे सिर्फ प्रोफेशनल हैं? क्या अदालत रिया और अवी को इंसाफ देगी? कोर्ट के बाहर रिया को गालियों और तालियों दोनों से सामना करना पड़ा। कुछ ने उसे माफिया की रखेल कहा, तो कुछ ने उसे सच्चे प्यार की मिसाल। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब रिया के पिता डॉक्टर विवेक सिंह खुद मीडिया के सामने आए। अगर मेरी बेटी के फैसले से उसे चैन और इज्जत मिलती है तो मैं उसके साथ हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर सिर्फ इलाज नहीं करते, इंसानियत के साथ खड़े भी होते हैं। इस बीच जेल के अंदर अवी को ट्रांसफर करने का ऑर्डर आ चुका था, लेकिन इस ट्रांसफर की जानकारी राजा ने पहले ही खरीद ली थी। नए किरदार की एंट्री होती है, शिव, एक पुलिस अफसर जो कभी अवी का सबसे करीबी था, पर अब राजा के पेरोल पर है। शिव ने अवी के ट्रांसफर वाले वैन में बैठते वक्त धीरे से कहा, तूने रिया को चुना, अब देख वो तुझे कैसे बचाएगी। रिया ने रागिनी से पूछा, क्या हम वाकई केस जीत सकते हैं? रागिनी, कानून का सच कभी सीधा नहीं होता, लेकिन जब एक औरत लड़ती है तो उसे जीतने से पहले कई बार मरना पड़ता है। क्या तैयार हो? रिया ने सिर्फ एक शब्द कहा, हाँ। अब सीन शिफ्ट होता है जेल ट्रांसफर वैन पर, जंगलों के बीच से गुजरती हुई। शिव और कुछ नकाबपोश लोग वैन को रोकते हैं। गन पॉइंट पर अवी को नीचे खींचा जाता है। राजा वहां पहले से मौजूद है। माफिया बनने का शौक था ना? अब देख कैसे मिटते हैं माफिया। लेकिन तभी एक गोली चलती है, राजा के ठीक पीछे से आती है और गोली लगती है शिव को। बाहर से आती है एक गाड़ी और उसमें बैठी होती है नाजिया। सॉरी राजा, कहानी बेचने के लिए हीरो जिंदा चाहिए, और इस बार मेरी हीरो अवी है। सब चौंकते हैं। अवी की सांसें तेज हैं, हाथ कांप रहे हैं, लेकिन पहली बार उसने रिया से अलग होकर खुद को भी जिंदा महसूस किया। अब क्या होगा? नाजिया क्यों बदली? राजा का अगला कदम क्या होगा? और क्या अदालत अब भी न्याय देगी जब खेल में मीडिया, पुलिस और अंडरवर्ल्ड सब शामिल हैं? दृश्य, नाजिया और रिया की पहली आमने सामने बातचीत। एक सीक्रेट लोकेशन पर रिया और नाजिया आमने सामने बैठी थी। रिया गुस्से में, तुम्हारी वजह से अवी को सबने माफिया कहा और अब तुम उसे ही बचा रही हो। नाजिया ठंडे लहजे में, मैं सिर्फ कहानियां नहीं बनाती रिया, मैं वो चेहरा दिखाती हूँ जिसे दुनिया देखना नहीं चाहती। अवी के अंदर जो आग है वो बिकती है, और अब मैं उसे जलने नहीं दूंगी। रिया, मैं अवी के लिए लड़ी हूँ, उसके साथ मरी हूँ, और तुम उसे सिर्फ एक हेडलाइन बना रही हो। नाजिया, तो फिर साबित करो कि तुम उससे प्यार करती हो। एक इंटरव्यू दो, दुनिया को बताओ कि एक माफिया और एक डॉक्टर भी प्यार कर सकते हैं, और कैसे समाज उन्हें तोड़ना चाहता है। दृश्य, राजा का अतीत फ्लैशबैक। राजा की आंखों में एक बच्चा तड़पता है। उसकी माँ एक नर्स कैंप के बीच फंसी हुई थी। पुलिस ने उसे एक कॉल गर्ल समझकर गोली मार दी थी। उसी दिन राजा ने तय किया था, कानून इंसाफ नहीं देता।
उसे छीनना पड़ता है। अब वह रिया को देखता है, वही माँ जैसी नज़ाकत, वही डॉक्टर की महक, और उसे लगता है रिया उसकी दुनिया का आखिरी सच छीन लेगी। दृश्य कोर्ट रूम। कोर्ट में लोगों की भीड़ है। रिपोर्टर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और LGBTQ सपोर्ट ग्रुप सब मौजूद हैं। अवी को कटघरे में लाया जाता है। जज, क्या आप अपना पक्ष रखना चाहेंगी? अवी धीमे से, मैं माफिया हूँ, लेकिन मेरा प्यार किसी से कम नहीं। रिया को मैंने कभी जबरदस्ती नहीं किया, बल्कि उसी ने मुझे बार बार बचाया। रिया की आंखें भर आती हैं। अवी आगे बोलती है, मैंने जुर्म किए हैं, पर इस बार मेरी सज़ा प्यार होनी चाहिए, क्योंकि वही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। साइड कैरेक्टर अदिति की एंट्री। रिया की मेडिकल कॉलेज की दोस्त अदिति कोर्ट में आती है और एक वीडियो पेश करती है जिसमें राजा और शिव मिलकर रवि की हत्या की साजिश रचते दिखते हैं। अदिति, रिया सिर्फ डॉक्टर नहीं है, वो इंसान है, और इंसानियत हर बार माफिया से बड़ी होती है। अंतिम दृश्य। कोर्ट का फैसला सुरक्षित। जज, कोर्ट फैसला सुनाने से पहले इस केस की सभी वीडियो, साक्ष्य और गवाहों की पुष्टि करेगा। अगली सुनवाई 1 हफ्ते बाद होगी। बाहर निकलते हुए अवी रिया का हाथ थामती है। अगर फैसला हमारे खिलाफ भी हुआ, तो भी ये लड़ाई हमारी होगी।